एक तरफ पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है और वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाके, यहां नदियां उफान पर हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक लोग सैलाब के सितम का सामना कर रहे हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा से आई हैं, जहां एक शख्स कुछ पत्थरों के सहारे मौत के दरिया को पार करने की कोशिश कर रहा है। ये कोशिश कितनी खतरनाक हो सकती है, ये तब पता चलता है जब कैमरा घूमता है। सोचिए, अगर जरा सा भी संतुलन बिगड़ा तो ये शख्स सीधे पानी के साथ बहते हुए गहरी खाई में जा सकता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उफनते नाले में जान जोखिम में डालने वाला ये शख्स एक अध्यापक है, जो इस तरह का खतरा मोल लेकर स्कूल पहुंचने की कोशिश कर रहा है। कई बार मजबूरी में भी लोग जान दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी अपील है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। लेकिन लोग मानते नहीं हैं। अब गुजरात के अहमदाबाद से आई तस्वीर देख लीजिए। एक एसयूवी कार आधी से ज्यादा डूब चुकी है। सनरूफ वाली इस कार में फंसे लोग छत के रास्ते बाहर आकर सुरक्षित निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि एसयूवी चालक को लगा कि वो कार लेकर पानी को चीरते हुए आगे निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कार फंसी तो उसमें एक पुरुष और 2 महिलाएं सवार थी। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। चंबा में बादल फाड़ तबाही की दूसरी तस्वीर देखिए। जैसे ही पहाड़ का हिस्सा गिरने लगता है, बाइक सवार वहां से रफ्तार भरने लगता है। कुछ इंच का फासला ना होता तो जान खतरे में पड़ सकती थी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आई अगली तस्वीर देखिए, जहां आफत की बारिश के बीच पूरा पुल ही टूटकर नदी में जमींदोज हो गया। यह पठानकोट को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला पुराना चक्की पुल था, जो नदी का तेज बहाव सह नहीं पाया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश से जबरदस्त तबाही हुई है। बारिश का पानी घरों में घुस चुका है। लोगों का घर आधे से ज्यादा डूब चुका है। घर के बाहर खड़ी गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई दिखाई दे रही हैं। हालात ये हैं कि लोगों ने अपने घर की छतों पर ही आसरा ले रखा है, क्योंकि जमीन पर तो पानी का कब्जा हो चुका है। मौसम विभाग ने सोमवार को भी यहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बाढ़ के पानी की इतनी तेज रफ्तार और उसका शोर सुनकर हर कोई डर गया। मूसलाधार बारिश में राजस्थान का सीकर गोते लगाने लगा। ये देखिए, घुटनों तक पानी भर चुका है। दुकान, मकान, सब कुछ लबालब हो गए। एम्बुलेंस तक पानी में डूबी हुई है। राजस्थान बाढ़ की मार से कराह रहा है। मेरे कम से कम 4 फुट पानी है। आप देख सकते हो गाड़ी का कितना पानी है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें राजस्थान के सवाई माधोपुर से आई हैं। सवाई माधोपुर से दौसा जाने वाला स्टेट हाईवे बाढ़ में डूबा हुआ है। हाईवे पर 4 फीट पानी है। देखिए, गाड़ियां कैसे आधी डूबकर इस रास्ते से गुजर रही हैं और कई बार संतुलन भी खो रही हैं। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि लोग इस हाईवे का इस्तेमाल ना करें, लेकिन तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे 2 पहिया से लेकर 4 पहिया तक इसी रास्ते से आना जाना कर रहे हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं सवाई माधोपुर जिले के सूरवाल कस्बे में, जहां आप देख सकते हैं जो पूरा हाईवे है वो डूबा हुआ है और करीब 3 किलोमीटर एरिया तक इसी तरीके से बीच बीच में इस हाईवे पर पानी भरा हुआ है। भाई, इतने पानी में आप आ रहे हो और डर नहीं लग रहा? फैमिली में कोई इमरजेंसी, उसकी वजह से इधर से उधर कुछ सामान लेने के लिए आए हैं? हाँ, पेट्रोल लेने के लिए आए हैं ना। पेट्रोल लेने के लिए आए हुए हैं। तो आसपास गांवों में भी पानी भरा हुआ है? आसपास गांवों में बहुत अधिक पानी भरा है, यहाँ से अधिक वहाँ पर है। वहाँ के हालात बहुत बुरे हैं अभी। दरअसल जो सूरवाल बांध है बारिश की वजह से ओवरफ्लो है और ओवरफ्लो होकर जो पानी है वो इस तरीके से हाईवे पर बह रहा है, इसके साथ साथ गांवों और कस्बों में बह रहा है, तबाही मचा रहा है। तो ये राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश और बाढ़ के पानी ने जबरदस्त तबाही मचा दी है। सड़कों, गांवों से पानी कम हो रहा है अब, लेकिन बारिश और बाढ़ के चलते जिले के एक पूरे गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल इस गांव में समतल जमीनों पर इतनी तेजी से भूस्खलन हो रहा है कि गांव का बड़ा हिस्सा गहरी खाई में तब्दील हो चुका है। ये तस्वीर देखिए आप, कैसे गांव के बीच में ये खाइयां सी बन रही हैं। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो आप बड़े बड़े गड्ढे देख रहे हैं, 3 दिन पहले तक ये पूरी तरीके से समतल थे। यहाँ के जो गांव के किसान हैं उनके खेत हुआ करते थे, इन पर फसल लगाई गई थी, लेकिन बांध से जो पानी छोड़ा गया वो इस रफ्तार में यहाँ पहुंचा कि इसने इस तरीके से इतनी तेज रफ्तार के साथ आया कि उसने यहाँ पर जो पूरी मिट्टी है, मिट्टी को पूरी धंस गई है। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और यहाँ पर गड्ढे इतने ज्यादा हो गए हैं कि कहीं 30 फीट हो गए हैं और कहीं कहीं पर 100 फीट से ज्यादा गड्ढे हो गए हैं। 2 मकान जमींदोज हो चुके हैं, 2 मंदिर जमींदोज हो चुके हैं और तकरीबन 50 से 60 ऐसे घर और मकान हैं, घर हैं, मकान हैं, मंदिर हैं जो जमींदोज होने की कगार पर हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने यहाँ पर जो पानी का बहाव था उस बहाव को कम करने की कोशिश की है, पानी का रास्ता डाइवर्ट करने की कोशिश की है और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी बचाव का मौका नहीं मिला। आप हमारे ठीक सामने देख सकते हैं कि बिजली के कई पोल थे और ये पोल किस तरीके से यहाँ पर गिर चुके हैं, जमींदोज हो चुके हैं। एक पोल आपको सामने नजर आ रहा होगा, एक हमारे ठीक दाहिनी तरफ नजर आ रहा है और बाईं तरफ अगर हम आपको दिखाना चाहें तो बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ये बोरवेल जो है ये खाली खंबा बचा हुआ है। गांव के लोग इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी कितनी मुश्किल भरी है ये आप देख सकते हैं कि एक रस्सी के सहारे इस पर चढ़ने की कोशिश की जा रही है। सोचिए कि अगर जरा सा पांव फिसलता है, बारिश है, मिट्टी है, अगर जरा सा पांव फिसलता है तो सीधे जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो जो गांव के लोग हैं वो अब जो बचे हुए घर हैं उन्हें बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से पानी का जो रास्ता है उस रास्ते को डाइवर्ट किया जाए। फावड़े से जो है मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं। उस ठीक सामने तस्वीर देखिए कि एक रस्सी के सहारे पहाड़ जैसी जो ऊंचाई है उस पर कैसे लोग चढ़ रहे हैं, कितना खतरनाक है। और जहां पर ये शख्स चढ़ रहे हैं उसके ठीक सामने आप देखिए एक पेड़ है, एकदम गिरने की कगार पे है। यानी अगर थोड़ा सा भी पानी उस पर पड़ता है या तेज हवा चलती है तो वो पेड़ गिर जाएगा। और सामने देखिए कि अभी भी ये आपको झरना दिखाई दे रहा होगा। हालांकि ये झरना 3 दिन पहले तक नहीं था, समतल था। जो बाकी जगहों पर आप खेत देख रहे हैं इसी तरीके से खेत थे, लेकिन कटान इतना ज्यादा हुआ। और देखिए जहां पर पानी गिर रहा है मिट्टी लगातार गिर रही है और जो लोग हैं, और दाहिनी तरफ देखिए कि एक सफेद रंग का मकान आपको दिखाई दे रहा होगा। और प्रशासन ने तकरीबन 60 से 70 ऐसे घर हैं जहां पर लोगों को अलर्ट जारी किया है, लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि वो इन घरों को खाली कर दें, इन घरों में कतई ना रहें, क्योंकि यहाँ रहना कतई खतरे से खाली नहीं है। उधर बिहार के रोहतास जिले में बारिश जमकर हो रही है। इसने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कच्चे मकान टूट रहे हैं, सड़कों गलियों में पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों की दुश्वारियां बहुत बढ़ गई। आसमान से बरस रही आफत के आगे रोहतास के लोग कितने लाचार और बेबस हैं, ये तस्वीरें देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। इलाके का हर कोना बारिश के पानी में डूबा हुआ है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि 100 से ज्यादा घर जल जमाव का शिकार हो गए हैं।
कई घरों में पानी घुस जाने से लोगों का रहना मुश्किल हो चुका है। बारिश की वजह से मतलब घर में पानी भर गया और भरने के बाद में घर मतलब बेसे रात के गिर गया, 11 बजे रात के। हम लोग सोते थे, बस एक बार गिरा ना तो सब घर एकदम डल मार दिया। खाइला पीना बच्चा लोग छछन रहा है सर। अगर इस महिला की परेशानी आपको भारी दिख रही है तो अब इन्हें देख लीजिए। रोहतास नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले तवरेज को पिछले 7 दिनों से अपने घर में इसी तरह लकड़ी के सहारे आना जाना पड़ रहा है। आपका घर किधर है? मेरा घर देखो वहाँ पे है। तो ये तो पानी में पूरा डूबा हुआ है, कैसे आप लोग आ जा रहे हैं? वो लकड़ी के सहारे आते हैं जाते हैं। अच्छा, सब लोग इसी लकड़ी के सहारे आ रहे जा रहे हैं? सब लोग का हिम्मत नहीं। कितना पानी है यहाँ? पानी यहाँ तक है। पूरा क्षेत्र जल समाधि लिए हुए दिख रहा है। आसमानी आफत से जनता परेशान है, लेकिन बाढ़ से मिलने वाले घाव पर नमक का काम करता है सरकार का रवैया, जो इसके स्थायी समाधान पर कोई कदम नहीं बढ़ा रहा। वहीं ओडिशा में लोग कुदरत की दोहरी मार झेल रहे हैं। बैतरणी और सुखिन रेखा नदियां जो हैं खतरे के निशान को पार कर गई हैं, जिससे बालासोर, भद्रक, जाजपुर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। जहां तक नजरें जा रही हैं, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बालासोर जिले के कई ब्लॉक उफनती सुवर्ण रेखा नदी से जलमग्न हो गए हैं। क्या घर, स्कूल, मंदिर या फिर फूड शेल्टर सभी जलमग्न हैं। भद्रक में उफनती वैतरणी नदी ने धामनगर और भंडारी पोहगरी ब्लॉकों को तालाब में तब्दील कर दिया है। पूरे इलाके में कमर तक बाढ़ का पानी भर गया है। घरों के अंदर बाढ़ का पानी घुस चुका है। पानी में घर के सामान तैरते नजर आ रहे हैं। कानी नदी के तटबंध में दरार आने की वजह से जाजपुर के दशरथपुर ब्लॉक में कई गांव में जलभराव हो गया। सड़कें भी लबालब हैं और आवाजाही में दिक्कत हो रही है। खेत पानी में डूब गए हैं, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। 3 जिलों के कई गांव में बिजली ठप है। बाढ़ आ जाने से लोगों को खाने की किल्लत होने लगी है। लोग जैसे तैसे गुजारा करने पर मजबूर हैं। इंसान के अलावा मवेशी भी कुदरत के इस कहर के आगे लाचार दिख रहे हैं। तो आसमान से प्रहार है और जमीन पर हाहाकार है।